नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे धन योग के विषय में। धन योग ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसे संयोग होते हैं कि जो कुंडली में स्थित हों तो व्यक्ति को धन संपन्न बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। सभी प्रकार के सुख संसाधन और वैभव के जितने संसाधन हैं व्यक्ति के पास आजीवन उसके पास मौजूद रहता है और व्यक्ति वैभवशाली और सुखी जीवन जीता है। पिछले एपिसोड्स में हमने कई प्रकार के धन योगों की चर्चा की थी। धन योग मित्रों कई ग्रहों के कई कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कुंडली में केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, द्वितीय भाव जो कि धन का है और एकादश भाव जो कि लाभ का है, गेंस का है, आय का है, इनके सबके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसे ग्रहों की स्थितियों का निर्माण होता है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि जो कि अत्यंत शुभ होते हैं, अत्यंत विलक्षण होते हैं और अगर वो कुंडली में मौजूद हों तो व्यक्ति को धन संपन्न बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। उसके पास अच्छी खासी मात्रा में वेल्थ होती है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है और जो भी कार्य अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर से संबंधित क्षेत्र में जो भी वो परिश्रम करता है, एफर्ट डालता है, मेहनत करता है, उसके रिस्पॉन्स में वो अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित करता है, धन संपन्न बनता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है और एक सुखी और भाग्यशाली जीवन वो जीता है। धन योग कई प्रकार के मैंने आपको बताए हैं और धन योग कुंडली में कई प्रकार से बनते हैं, जो कि केंद्रीय स्थान, त्रिकोण स्थान जो कि अत्यंत शुभ स्थान माने जाते हैं, द्वितीय भाव जो कि धन का है, एकादश भाव जो कि लाभ का है, आय का है। इन सब के संयुक्त रूप से मिल जाने से कई ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस का निर्माण होता है जो कि व्यक्ति को धन संपन्न, धन समृद्ध बनाता है और सुख संसाधन, सुख और वैभव के जितने संसाधन होते हैं वो सभी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और व्यक्ति आजीवन अपने जीवन में धन संपन्न रहता है और सुखी रहता है। और अगर कोई एक भी धन योग कुंडली में अगर मौजूद हो तो वो इस बात का संकेतक है कि जातक जो भी अपनी कार्य क्षेत्र में जो भी मेहनत करेगा, एफर्ट लगाएगा, उसके रिस्पॉन्स में वो अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है, धन संपन्न हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। तो पिछले एपिसोड्स में हमने ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की चर्चा की थी जो व्यक्ति को धन संपन्न, धन समृद्ध बनाता है। आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 11 तक चर्चा की थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे की बात करते हैं। और उस दिन मैंने आपको जो उदाहरण दिया था, वो तुला लग्न के हिसाब से दिया था और आज मैं जो उदाहरण दूंगा मैं कर्क लग्न की कुंडली के हिसाब से दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो सिद्धांत बता रहा हूँ, जो रूल बता रहा हूँ, वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पर कर्क लग्न के हिसाब से एग्जाम्पल का उदाहरण दे रहा हूँ। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न अनुसार उसे मैच करके देखिएगा कि जो मैं सिद्धांत और रूल बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली से मैच करते हैं या नहीं। अगर कोई एक भी सिद्धांत या रूल आपकी कुंडली से मैच करता है तो ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन में जो भी परिश्रम कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कॉम्बिनेशन नंबर 11 तक चर्चा की थी। आज उसके आगे हम कॉम्बिनेशन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। तो आज हम कॉम्बिनेशन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 12 ये कहता है कि द्वितीयेश और नवमेश में परिवर्तन हो, द्वितीयेश और नवमेश में परिवर्तन हो और एकादशेश लाभ स्थान का स्वामी अपनी स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो। ये जो मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ ये कर्क लग्न का है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार देखिएगा। जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। प्रस्तुत एग्जांपल कर्क लग्न का है। इसी में द्वितीय स्थान जो कि धन का है वो है, उसका स्वामी है सूर्य। यहाँ पे द्वितीय भाव में 5 नंबर लिखा है जिसका स्वामी होता है सूर्य, जो कि नवम भाव में है। नवम भाव में मीन राशि है जिसका स्वामी होता है गुरु, जो कि द्वितीय भाव में है। तो जो बताई गई कंडीशन है उसके अनुसार द्वितीयेश और नवमेश में परिवर्तन है और एकादशेश, यहाँ पे एकादश भाव में 2 नंबर लिखा है जिसका मतलब होता है वृषभ राशि, जिसका स्वामी होता है शुक्र। और एकादशेश अपनी स्वराशि में होना चाहिए या अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में जो एकादश भाव का स्वामी है वो अपने ही घर में एकादश भाव में स्थित है। तो ये एग्जाम्पल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसके चलते एक प्रकार का अच्छा धन योग का निर्माण हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूं कि द्वितीयेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए और एकादशेश अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, मतलब या यहाँ हो या यहाँ हो, जो कि शुक्र की नवम भाव में उच्च राशि है।
अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 13 की। मित्रों अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 13 की। कॉम्बिनेशन नंबर मित्रों 13 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 13 कहता है कि एकादश भाव में और नवम भाव में परिवर्तन हो। एकादश भाव में और नवम भाव में परिवर्तन हो और द्वितीय अपनी स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 13 बता रहा हूं कि एकादश भाव या नवम भाव, एकादश भाव और नवम भाव में परिवर्तन हो और जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। मतलब सूर्य यहाँ पे अपनी खुद की राशि में हो। जो मैंने एग्जांपल दे रहा हूं उसमें ध्यान दीजिएगा, जो एकादश स्थान का स्वामी है, एकादश भाव में वृषभ राशि आ रही है जिसका स्वामी है शुक्र। एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है और नवम भाव का स्वामी जो कि गुरु है वो बैठे हैं एकादश भाव में। तो जो मैंने कंडीशन बताई है उसके हिसाब से एकादश और नवम भाव में परिवर्तन है और सूर्य अपने घर में है, द्वितीय भाव में है। तो मैंने जो कंडीशन बताई है वो सेटिस्फाई हो रही है, जिस प्रकार से इस कुंडली में एक धनयोग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं कंडीशन नंबर 13 फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एकादश भाव और नवम भाव में परिवर्तन हो और द्वितीय अपनी स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो। मतलब सूर्य यहाँ पे द्वितीय भाव में हो या फिर दसम भाव में हो। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में कंडीशन नंबर 13 ये हुई कि ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन 13वां है वो ये है कि एकादशेश और नवमेश में परिवर्तन हो और द्वितीय अपनी स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो। अब हम आगे बात करते हैं, कॉम्बिनेशन पर 14 की बात करते हैं। मित्रों अब हम यहां से कॉम्बिनेशन नंबर 14 की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 14 की हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर हम 14 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 14 में कंडीशन ये है कि लग्नेश और द्वितीयेश में परिवर्तन हो। कॉम्बिनेशन नंबर 14 जो है वो ये है कि लग्नेश और द्वितीयेश में परिवर्तन हो और एकादशेश नवम भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कॉम्बिनेशन नंबर 14 बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन नंबर 14 की कंडीशन ये है कि लग्नेश और द्वितीयेश में परिवर्तन हो और एकादशेश नवम भाव में हो। तो जो मैं आपके सामने कंडीशन दे रहा हूं इसमें देखिए, दूसरे भाव का स्वामी होता है सूर्य जो कि लग्न में है और जो कि लग्न का स्वामी है वो द्वितीय भाव में है। जिस प्रकार से इस कारण लग्नेश और द्वितीयेश में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन के चलते लग्नेश और द्वितीय भाव में संबंध बन रहा है और एकादशेश हमारा नवम भाव में है। तो इस प्रकार से एक और अच्छे धनयोग का निर्माण हो रहा है। कॉम्बिनेशन नंबर 14 में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 14 में कहा गया है कि लग्नेश और द्वितीयेश में परिवर्तन हो और एकादशेश नवम भाव का हो, नवम भाव में हो। तो इस प्रकार से भी एक अच्छे धनयोग का निर्माण होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर 15 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर मित्रों 15 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 15 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 15 कहता है, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 15 कहता है कि द्वितीयेश और तृतीयेश में परिवर्तन हो, द्वितीयेश और तृतीयेश में परिवर्तन हो और जो हमारा एकादशेश है वो नवम भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम कॉम्बिनेशन नंबर 15 बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 15 कहता है कि द्वितीयेश और तृतीयेश में परिवर्तन हो, दूसरे भाव के स्वामी में और तीसरे भाव के स्वामी में परिवर्तन हो और एकादश स्थान का स्वामी नवम भाव में हो, एकादश स्थान का स्वामी नवम भाव में हो। कॉम्बिनेशन नंबर 15 में तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कर्क लग्न के हिसाब से बता रहा हूं
आप अपनी कुंडली में अपने लग्न अनुसार बैठा के देख लीजिएगा कंडीशन कि वो जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली से मैच कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपकी कुंडली में धन योग है। और अगर धन योग आपकी कुंडली में है तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आज नहीं तो देर सवेरे उसमें आप अच्छी खासी मात्रा में धन अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं। अब हम अगली कंडीशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर 16 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर हम 16 की बात करते हैं। मित्रों कॉम्बिनेशन नंबर 16 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर हम 16 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 16 की कंडीशन मित्रों ये है कि जो हमारा द्वितीय भाव जो कि धन स्थान का स्वामी है वो लग्न में होना चाहिए। कॉम्बिनेशन नंबर हम 16 की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा द्वितीय भाव का स्वामी है वो लग्न में होना चाहिए और जो लग्नेश है, जो लग्न का मालिक है, वो लाभ भाव में होना चाहिए। जो मैं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 16 बता रहा हूं कि जो हमारा द्वितीय भाव का स्वामी है वो लग्न में होना चाहिए और जो लग्न का स्वामी है वो एकादश भाव में होना चाहिए और जो हमारा एकादशेष है वो किसी शुभ भाव में स्थित होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए या त्रिकोण में होना चाहिए या किसी शुभ स्थान पे होना चाहिए, उत्तरिक स्थान में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 16 बता रहा हूं उसकी कंडीशन ये है कि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी लाभ भाव में हो और जो लाभ भाव का स्वामी हो वो किसी शुभ भाव में होना चाहिए, वो केंद्र में होना चाहिए या त्रिकोण में होना चाहिए। कहने का मतलब वो त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन नंबर 16 का मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ध्यान दीजिएगा, मैं जो सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ इसमें कुछ कंडीशंस आप ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रह बताए जा रहे हैं वो ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए। जिन ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ वो अस्त नहीं होने चाहिए, त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए। जिन ग्रहों की मैं बात जिसमें सिद्धांत बता रहा हूँ वो ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए और कुंडली में लग्नेश की पोजीशन स्ट्रांग होगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में धन योग कई सारे हैं लेकिन उसका 100% फल आपको तभी मिल पाएगा जब लग्न और लग्नेश की पोजीशन आपकी कुंडली में स्ट्रांग होगी। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं जो भी सिद्धांत और रूल्स आपको बता रहा हूं वो उसका फल 100% आपको तभी मिल पाएगा आपकी कुंडली में जो आपकी कुंडली में जो लग्नेश की और लग्न की पोजीशन है वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। अगर लग्नेश वीक होगा तो जो धनयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो अपना 100% फल नहीं दे पाएंगे, उसमें कमी आ जाएगी। और जो मैं ग्रह आपको बता रहा हूं वो अस्त नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं बात करता हूं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 17 की बात करता हूं। कॉम्बिनेशन नंबर ग्रह धनयोग के कॉम्बिनेशन नंबर में 17 की बात करता हूं। मित्रों धनयोग के कॉम्बिनेशन नंबर में 17 की बात करता हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 7 कहता है, कॉम्बिनेशन नंबर 17 कहता है कि जो हमारा द्वितीय भाव का स्वामी है वो तीसरे भाव में हो। कॉम्बिनेशन नंबर धनयोग का जो 17 है वो ये कहता है कि जो दूसरे भाव का स्वामी हो वो तीसरे भाव में हो और तीसरे भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 17 बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 17 ये कहता है कि जो दूसरे भाव का स्वामी है वो तीसरे भाव में हो और तीसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में हो और जो लाभ स्थान का स्वामी है वो किसी शुभ भाव में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए और त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। मतलब जो दूसरे भाव जो कॉम्बिनेशन नंबर 17 है धनयोग का वो कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जो धनयोग का स्वामी है, जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो तृतीय भाव में होना चाहिए और तीसरे भाव का स्वामी लाभ स्थान में होना चाहिए और लाभ स्थान का स्वामी किसी शुभ भाव में स्थित होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, धन स्थान में होना चाहिए, लाभ स्थान में होना चाहिए, वो त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, मतलब 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। देखिए प्रस्तुत एग्जाम्पल में जो मैं उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ इसमें दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। जो मैं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 17 बता रहा हूँ इसमें दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है और तीसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में है। मैं जो कॉम्बिनेशन नंबर 17 बता रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में होना चाहिए जहाँ पे सूर्य तीसरे भाव में है और तीसरे भाव का स्वामी जो कि बुध है वो एकादश भाव में होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, केंद्र, त्रिकोण या धन और लाभ स्थान। वो त्रिक भाव 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए।
चलिए अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 18 की बात करते हैं। अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 18 की बात करते हैं। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं कर्क लग्न का है, आप अपनी कुंडली के अनुसार उन सिद्धांतों को मैच करके देखिएगा कि वो सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हम धन योग नंबर 18 की बात करते हैं। धन योग में 18 की बात कर रहा हूं आपसे। धन योग नंबर 18 कंडीशन ये है कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो चतुर्थ भाव में हो। धन योग के कॉम्बिनेशन में 18 की बात कर रहा हूं कि जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वो चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 18 को बता रहा हूं। जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वो चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी वो लाभ स्थान में हो और लाभ स्थान का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या द्वितीय भाव में हो या लाभ स्थान में हो। मतलब एकादश भाव का स्वामी शुभ स्थान में होना चाहिए, त्रिक भाव 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और जो मैं आपको सारे ग्रह बता रहा हूं वो अस्त नहीं होने चाहिए और कुंडली में लग्नेश की स्थिति और लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपको ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 18 बता रहा हूं, जिसमें कहा गया है द्वितीय भाव का स्वामी चौथे भाव में हो और चौथे भाव का स्वामी लाभ भाव में हो और लाभ भाव का स्वामी किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए या फिर किसी या केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण स्थान में होना चाहिए या फिर द्वितीय भाव में होना चाहिए, लाभ भाव में होना चाहिए, त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। अब मित्रों मैं आपसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 19 की बात कर रहा हूं, लेकिन 19 से पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं इस एग्जांपल को। इसमें देखिए द्वितीय भाव का स्वामी होता है सूर्य, जो कि चौथे भाव में बैठा हुआ है और चौथे भाव का स्वामी जो कि है शुक्र, वो बैठा है लाभ स्थान में, वो लाभ स्थान में है। तो लाभ ये एक प्रकार से अच्छे धनियों का निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत क्योंकि चौथा भाव होता है आपके सुखों का, आपके अचल संपत्तियों का, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जमीन जायदाद से, जमीन जायदाद या रियल एस्टेट के बिजनेस से या फिर जमीन जायदाद के माध्यम से, इन सब माध्यमों से वो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। और जो मैंने आपको जो पिछला एग्जांपल दिया था कॉम्बिनेशन नंबर 17 का, उसमें द्वितीय और तृतीय स्थान में संबंध बन रहा था, जिसके चलते ये हो रहा था कि व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपने जीवन में वो धन अर्जित करता। जो मैं पिछला एग्जांपल दे रहा था जिसमें द्वितीय और तृतीय से परिवर्तन था दूसरे भाव और तीसरे भाव में, उसका मतलब यह था कि जहाँ तक अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से जीवन में अच्छी खासी मात्रा में धन अर्जित करेगा। अब हम आपसे कॉम्बिनेशन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर में आपसे 19 की चर्चा करता हूं। अब कॉम्बिनेशन नंबर में आपसे 19 की चर्चा कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर में आपसे 19 की चर्चा कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 19 कहता है कि द्वितीयेश और चतुर्थेश में परिवर्तन हो। कॉम्बिनेशन नंबर 19 कहता है कि द्वितीयेश और चतुर्थेश में परिवर्तन हो और ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 19 बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 19 कहता है कि द्वितीयेश और चतुर्थ भाव में, दूसरे भाव में और चौथे भाव में परिवर्तन हो और नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो। कॉम्बिनेशन नंबर 19 की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसमें कंडीशन ये है कि दूसरे भाव में और चौथे भाव में परिवर्तन हो और नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो। तो ये भी एक अच्छे प्रकार का धन योग का निर्माण होता है। और जो भी धन योग बता रहा हूं उसमें 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान और मजबूत होनी चाहिए। तो अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि दूसरे और चौथे भाव में परिवर्तन है और नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है, जो कि ये भी अच्छे प्रकार के धन योग का निर्माण करता है, जो कि इस बात का संकेत है कि व्यक्ति जीवन में अपने जमीन जायदाद, घर मकान का अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और जमीन जायदाद जो भी उसके प्राप्त होगी उनसे वो लाभ भी कमाएगा। ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकता है, उसके पास अच्छी खासी मात्रा में जमीन जायदाद हो सकती है। ये जो धन योग का निर्माण हो रहा है वो जमीन जायदाद के माध्यम से
व्यक्ति को लाभ दिलाता है और व्यक्ति के पास जीवन में सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 20 की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 20 की। अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 20 की बात करते हैं। मित्रों अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 20 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 20 ये है कि कॉम्बिनेशन नंबर हम 20 की बात करते हैं धनियों के कॉम्बिनेशन नंबर 20 की, जिसमें कंडीशन ये है कि द्वितीयेश और पंचमेश में परिवर्तन हो, द्वितीयेश और पंचमेश में परिवर्तन हो और एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में हो। मैं कॉम्बिनेशन नंबर 20 की बात आपसे कर रहा हूं, जिसकी धनियों की कंडीशन ये है कि द्वितीयेश और पंचमेश में परिवर्तन हो और एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में हो, तो भी ये धनयोग का निर्माण करता है। देखिए इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य जो कि पंचम भाव में है और पंचम भाव का स्वामी है मंगल जो कि द्वितीय भाव में है। तो द्वितीय और पंचमेश का परिवर्तन होने के कारण द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामियों में आपस में संबंध स्थापित हो रहा है और साथ ही साथ एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में है जो कि अत्यंत शुभ भाव है। तो ये भी एक प्रकार के अच्छे और शुभ धनयोग का निर्माण हो रहा है। तो मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूं आप अपने लग्न के अनुसार अपनी कुंडली में मैच करके देख लीजिएगा। जो भी मैं सिद्धांत बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है, सभी पे अप्लाई होगा। कंडीशन ये है कि जो भी मैं ग्रह आपको बता रहा हूं वो अस्त नहीं होने चाहिए और लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए। मित्रों अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 21 की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 21 की। मित्रों अब हम धनयोग के कॉम्बिनेशन नंबर 21 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 21 कहता है कि जो दूसरे भाव का स्वामी हो वो पंचम भाव में हो। कॉम्बिनेशन नंबर 21 कहता है जो दूसरे भाव का स्वामी हो पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो। ध्यान दीजिएगा कॉम्बिनेशन नंबर 21 बता रहा हूं धनयोग का, जिसमें कहा गया है कि दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, केंद्र स्थान में होना चाहिए, त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, धन स्थान में होना चाहिए, लाभ स्थान में होना चाहिए। कहने का मतलब एकादश स्थान का स्वामी किसी त्रिक भाव 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और ये सारे ग्रह जो मैं बता रहा हूँ आपको अस्त नहीं होने चाहिए और कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। तो जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे भाव का स्वामी होता है सूर्य जो कि पंचम भाव में है और पंचम भाव का स्वामी होता है मंगल जो कि एकादश भाव में है और एकादश भाव का स्थान का स्वामी कुंडली के किसी भी शुभ स्थान में होना चाहिए, मतलब केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर द्वितीय भाव में हो या फिर लाभ भाव में हो और 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और ये सारे ग्रह में कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपसे कॉम्बिनेशन नंबर 22 की। अब हम आपसे बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 22 की। मित्रों अब हम आपसे धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 22 की बात करते हैं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 22 की मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं और धन योग के 22वें जो कॉम्बिनेशन है उसकी कंडीशन ये है कि द्वितीयेश और सप्तमेश में परिवर्तन हो, द्वितीयेश और सप्तमेश में परिवर्तन हो और एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में हो। ध्यान दीजिएगा मैं धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 22 की बात कर रहा हूं। धन योग का 22 जो कॉम्बिनेशन है उसमें कंडीशन ये है कि द्वितीयेश और सप्तमेश में परिवर्तन हो और एकादश स्थान का स्वामी नवम भाव में होना चाहिए, तो भी एक प्रकार के धन योग का निर्माण होता है जिसमें व्यक्ति बिजनेस में पार्टनरशिप के माध्यम से और अपने जीवन साथी के माध्यम से, व्यवसाय में पार्टनरशिप के माध्यम से वो व्यक्ति अच्छी खासी मात्रा में धन कमा सकता है। तो ये था कॉम्बिनेशन नंबर 22। जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई भी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और ये सारे के सारे ग्रह कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए। और जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कर्क लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ और जो सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उन सिद्धांतों को मैच करके देखिएगा कि वो सिद्धांत आपकी कुंडली से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इस कुंडली में देखिएगा दूसरे भाव का स्वामी होता है सूर्य, जो कि सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव का स्वामी जो कि है शनि, वो दूसरे भाव में है, और एकादश भाव का स्वामी जो कि है शुक्र, वो है नवम भाव में है। तो यह है कॉम्बिनेशन नंबर 22, धनयोग का कॉम्बिनेशन नंबर 22। और जो मैं आपसे द्वितीय और पंचमेश के बारे में पिछले कॉम्बिनेशन परिवर्तन की बात कर रहा था, वो अपनी एजुकेशन के माध्यम से या अपनी संतान के माध्यम से या अपने बुद्धि के माध्यम से जीवन में धन अर्जित करने को दर्शाता है। जो मैंने आपको पिछला कॉम्बिनेशन बताया था द्वितीय और पंचमेश वाला, उसमें अपनी बुद्धि के माध्यम से या अपनी एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में धन अर्जित करता है। अब मैं आपसे धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 23 की चर्चा करता हूं। अब मैं आपसे धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 23 की चर्चा करता हूं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 23, धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 23 में आपसे बात करता हूं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 23 ये कहता है कि जो दूसरे भाव का स्वामी हो वो सप्तम भाव में होना चाहिए, जो दूसरे भाव का स्वामी वो सप्तम भाव में होना चाहिए, और जो कि सप्तम भाव का स्वामी हो वो लाभ भाव में होना चाहिए, जो कि सप्तम भाव का स्वामी हो लाभ भाव में होना चाहिए, और एकादश भाव का स्वामी किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए या त्रिकोण में होना चाहिए, फिर द्वितीय भाव या लाभ भाव में होना चाहिए। मतलब एकादश भाव का स्वामी त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो जो मैं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 23 बता रहा हूँ धनयोग का, उसमें कंडीशन ये है कि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में होना चाहिए, और सप्तम भाव का स्वामी लाभ स्थान में होना चाहिए, और एकादश भाव का स्वामी किसी कुंडली में कहीं शुभ स्थान में होना चाहिए, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या किसी शुभ स्थान द्वितीय भाव में हो या लाभ स्थान में हो, और एकादशी त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया धनयोग का कॉम्बिनेशन नंबर 23। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर हम अगले एपिसोड होंगे उनमें और भी धनयोग के कॉम्बिनेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए और इससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।